अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैथोलॉजिस्ट। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, रिसेंटली हमारे पास जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो काफ़ी कस्टमर्स आते हैं जिनके ये हमसे क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें से आज एक क्वेश्चन जो ज़रूरी है हमारी जनरेशन के लिए, हमारी जो फार्मर जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए जो सबसे ज़रूरी है, वो मैं आपके लिए आज इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या है? वो ये है कि जब अब एक हफ्ता पहले जो हम काफ़ी बारिशें हुई हैं, आंधी वगैरह आई है, तो उसमें फसलों का जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। फसलों का नुकसान कैसे हुआ है? वो गिर गई हैं, गंदम काफ़ी गिर गई है, ठीक है, जिसमें हमारे किसान भाई हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, आज इस पे हम बात करेंगे। एक हमारा न्यूट्रिएंट है जिसकी हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमी है, और वो ये है कि कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो हम अपनी फसलों में, एक तो हमारी ज़मीन जो पाकिस्तान की ज़मीन है उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। कैल्शियम जो है वो बहुत कम मिकदार में हमारी पाकिस्तान की ज़मीनों में पाया जाता है। और दूसरा ये कि हमारे जो किसान भाई हैं वो भी जो है कैल्शियम की जो मिकदार है वो बहुत कम डालते हैं, ना डालने के बराबर, जो कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कमी महसूस की जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं हल्की सी आंधी, हल्का सा तूफान हो, उससे भी गिर जाती हैं। तो कैल्शियम बेसिकली क्या है? कैल्शियम एक बहुत ज़रूरी हमारी फसलों का न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अगर ये हम ना डालें तो हमारी जो फसलें होती हैं ना, उनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कमज़ोर होता है। उसके अलावा उनकी जो ग्रोथ है वो भी प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। और उसकी जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट हमारे पत्ते आ जाते हैं, फूल बनना, फिर उससे फ्रूट बनना, उससे फल बनना, ये चीज़ें भी काफ़ी जो है डिक्लाइन करती हैं, ठीक है। इससे भी काफ़ी वो नुकसान होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैल्शियम जो है इसका हमारा जो सेल स्ट्रक्चर होता है पौधे के अंदर, उस पर इसका क्या असर होता है, इसकी डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है, ठीक है, इसकी कमी हो तो क्या होता है, अगर हम इसे प्रॉपर अपनी फसल को दें तो उसका क्या फायदा होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो, अगर इसकी कमी हो, तो हमारा जो सेल है, ठीक है, उसकी जो सेल वॉल होती है, जो उसका मतलब कि प्रोटेक्शन कोट होता है ऊपर, वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अगर हम कैल्शियम दें अपने पौधों, अपनी फसल को प्रॉपर कैल्शियम की मिकदार डालें, तो उससे जो है कि जो प्लांट का सेल स्ट्रक्चर है, प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर है, वो अच्छा होता है। उसकी जो स्ट्रेंथन होती है, ताकतवर होती है उसकी सेल वॉल। तो उसके अलावा जो मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसकी स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी में बड़ा जो नुमाया किरदार अदा करता है हमारा कैल्शियम। उसके अलावा कैल्शियम जो है वो आपकी जो जड़ की जो है ग्रोथ है उसको काफ़ी इन्हांस करता है, बहुत बेहतर करता है। और उसकी डेवलपमेंट, जो उसकी मतलब कि अच्छी जिस ग्रिप है ना, जिसकी आप कहते हैं एक पौधे की अच्छी ग्रिप है, वो किससे होती है? वो उसकी रूट से होती है, वो उसके जड़ों से होती है। अगर हम कैल्शियम अपनी फसलों को डालेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फसल की जो है ना जड़ें वो बहुत मजबूत होती हैं, जिससे अगर हल्की फुल्की आंधी आए तो उससे तो बच जाती हैं। लेकिन अगर कोई तूफान आ जाए हैवी किस्म का, उससे तो फिर यही है कि बड़े बड़े दरख्त भी अल्लाह ताला उसे उखाड़ देते हैं, कोई वो तो मेरे रब की कुदरत है, ठीक है। तो बाकी अगर हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश करना चाहें, वो यही है कि आप कैल्शियम जो है अपनी फसलों को डालें, ठीक है। इससे जो रूट है ना, जो जड़ें होती हैं फसल की, वो बहुत अच्छी ग्रिप बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने जैसे कि बताया कि फसल जो है ना, उसके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट चैलेंजेस होते हैं, जो हमारे मौसम चेंज, आपको पता है कि जैसे ही साल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अभी 25 से अगले साल 26, 27, 28, इस तरह जो है ना, जो हमारा मौसम है इसमें बहुत तब्दीलियां आ रही हैं। जो मौसम में तब्दीलियां आ रही हैं, इससे हमें ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि फसल में कब हमें बारिश की जरूरत है और कब ये आ जाएगी, ठीक है। एक होता है ना, पता होता था पहले यार इस मौसम में बारिश होगी, इसमें, अब ये चीज नहीं है। अब क्लाइमेट में काफी, मौसम में काफी तब्दीलियां आती हैं, और कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी सूखापन आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना वो हमें टॉलरेट करनी पड़ रही हैं, ठीक है।
उसके बाद बायोटिक स्ट्रेसेस जो होते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी कारआमद होता है कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे अज्जा होते हैं, जो पौधे ने ज़मीन में से लेने होते हैं, उनकी जो एब्जॉर्प्शन है, उनकी जो मतलब कि एब्जॉर्प्शन है, उसकी जो ज़मीन में से जो प्लांट पौधा लेता है, उसमें बहुत मददगार साबित होता है जो हमारा कैल्शियम है, ठीक है। अगर इसकी कमी होगी तो प्लांट जो है अपना, आपका जो पौधा है वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ज़मीन से नहीं कर पाएगा। अगर आपका पौधा जो है, अगर आपकी फसल जो है वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है जमीन में से, तो आपकी फसल सस्टेन कैसे रहेगी। अगर एक इंसान है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर रोटी नहीं खा रहा, खाना नहीं खा पा रहा, तो वो कैसे जिंदा रहेगा, ठीक है। इसी तरह हमारी फसलें हैं, अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, तो वो कैसे सस्टेन कर पाएंगी, कैसे वो अपनी जड़ मजबूत कर पाएंगी। इसलिए कोशिश किया करें अपनी फसलों को कैल्शियम, मैग्नीज, इस तरह की चीजें भी डाला करें। सिर्फ हमारे पाकिस्तान में यही रिवायत चली आ रही है, यूरिया एग्जिस्ट करता है, उसके बाद डीएपी एग्जिस्ट करती है, एनपीके का थोड़ा बहुत चल रहा है। तो इन चीजों के अलावा आपकी फसल को कैल्शियम, मैग्नीज, इस तरह की चीजों की भी बहुत अशद जरूरत होती है। तो कोशिश किया करें ये चीजें भी अपनी फसल को डालें, ताकि आइंदा आने वाली जो आपकी फसलें हैं उनमें आपका कोई भी आंधी तूफान हल्का फुल्का हो तो उससे आपको नुकसान ना हो सके। तो अगर आपकी फसलें गिर गई हैं तो उनको कोशिश करें कि न्यूट्रिएंट्स थोड़ा उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करें ताकि वो बची रहें। और जो गिर गई हैं कोशिश करें उसको काट भी लें, अगर वो पक गई है ना तो उसको थोड़ा बहुत काट लें, जहाँ जो वो काली ना और उसको रस्ट ना पड़े। बाकी आज के लिए इतना ही। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर मेरी कोई रहनुमाई करनी हुई तो लाजमी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।